महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। कल देखो माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जया एकादशी। और वैसे भी किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की काशी में अगर पुनर्वसु नक्षत्र मिलता हो तो वो एकादशी जया एकादशी कहलाती है। और इसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी एकादशी है।
क्योंकि ऐसी 4 ही एकादशी होती हैं, वो भी केवल शुक्ल पक्ष में, और 4 नक्षत्रों से युक्त। एक तो पुनर्वसु नक्षत्र मिल जाए शुक्ल पक्ष की एकादशी पे तो जया एकादशी हो जाती है। कल जया एकादशी है, पुनर्वसु नक्षत्र का भी कल मेल है। श्रवण नक्षत्र हो तो उस एकादशी का नाम विजया होता है। इस विजया एकादशी में किया हुआ दान ब्राह्मण भोजन 1000 गुना होकर फल देता है। अगर हवन उपवास करें तो भी 1000 गुने से भी अधिक फल होता है विजया एकादशी में। मानो शुक्ल पक्ष की एकादशी जब श्रवण नक्षत्र मिल जाए और रोहिणी नक्षत्र में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो वो जयंती नाम से कहलाती है। सब पापों को हरती है, और उस दिन यदि भगवान गोविंद का पूजन हो तो भगवान गोविंद मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। और जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो, महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि, कहते हैं जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल का दान करता है और जो केवल 1 पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है, उन दोनों का पुण्य समान है। और पापनाशिनी तिथि पर यदि भगवान का पूजन हो तो श्रीहरि पूजित होने पर वो तो संसार के स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं, संतुष्ट होते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। ये जो पापनाशिनी है, इस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। तो शुक्ल पक्ष में जब पुष्य नक्षत्र हो, कल शुक्ल पक्ष में पुनर्वसु नक्षत्र है, इसलिए जया एकादशी है, बहुत उत्तम तिथि है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। माघ का मास है, अंतिम 5 दिवस हैं, एकादशी से पूर्णिमा। इस पर भी विशेष ध्यान रहता है भक्तों का। चलो जी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हाँ, पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम, प्रभु तो महाराजाधिराज है, चक्रवर्ती सम्राट है भगवान श्री रामचंद्र। उनके श्रीमुख से संत और असंतों का लक्षण सुना, संतों की महिमा सुनी, सबको बहुत प्रसन्नता हुई और प्रभु राजभवन आए। यही विधि चरित करत नित नए। राज्याभिषेक के बाद प्रभु ने अवध में बड़े सुंदर सुंदर अपार अथाह चरित्र किए हैं, और उन्हीं चरित्रों के क्रम में गोस्वामी जी ने बताया। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। मानो राज्याभिषेक का प्रसंग बहुत आगे चला गया है। अभी हम केवल राज्याभिषेक पर नहीं है, राम कथा बहुत आगे चलती जा रही है और अवधवासी तो भगवान की रूप माधुरी का पान करते जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने प्रसंग में कहा, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, और भय रूप गुणशील घनेरे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, श्री भरतलाल जी, शत्रुघ्न कुमार, सबके 2-2 पुत्र हुए। और जब लवकुश का प्रसंग आया तो वहां पर गोस्वामी जी ने कहा, दुई सुत सुंदर सीता जाए। जाए का भाव ही है कि अवध में जाए होते तो ये जाए शब्द ऐसे नहीं होता। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, और 2 विजयी विनयी गुण मंदर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। तो गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर रामचरित्र का कुछ विशेष कथन नहीं किया, वर्णन तो कुछ किया नहीं, कथन भी इतना ही किया। पर अभी जो आगे प्रसंग है, क्रम से भगवान लौटे हैं उपवन से
और यही विधि चरत करत नित नए, नित्य निरंतर प्रभु के नए नए चरित्र हैं। और इन चरित्रों का दर्शन करने बार बार नारद मुनि आवहीं। और प्रभु के जो चरित्र हैं बड़े पावन, बड़े पवित्र हैं, उनका, उन प्रभु के उन चरित्रों का गान करते हैं। गान करने के लिए कहें कि बार बार नारद मुनि आवहीं और चरित पुनीत राम की गावहीं। अच्छा, राम जी के चरित्र तो देखते, देवऋषि नारद प्रभु का दर्शन करते, और भगवान के जो लीला चरित्र होते उनका अपनी वीणा पर गान भी करते। और गान करके क्या करते? नित नव चरित देखी मुनि जाहि, नित नव चरित देख देख कर गा गा कर जाते हैं। कहाँ? ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। देवऋषि नारद का घर तो ब्रह्मलोक में है। सृष्टिकर्ता जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र हैं, तो ब्रह्मलोक इनका धाम है, घर है। चरित्र देखते हैं, गाते हैं और ब्रह्मलोक को जाते हैं और जा जाकर सबको कथा सुनाते हैं। प्रभु अवध में क्या क्या लीला चरित्र कर रहे हैं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाही। कहानी का ये भी भाव है कि ब्रह्मलोक में जो बैठे होते वो नारद जी से कहते, आज सुनाओ तुमने क्या चरित्र देखा, क्या चरित्र सुना, हमें भी सुनाओ। और ब्रह्मा जी सुन सुनकर सुन बिरंच अतिशय सुख मानहि। बड़ा भारी सुख होता है, आनंद होता है ब्रह्मलोक में सबको। ब्रह्मा जी को अतिशय आनंद है, अतिशय सुख है। और कहते हैं देवऋषि नारद से, पुण्य पुण्य तात करहु गुण गाने। और रुको मत, बार बार श्री राम के चरित्रों का गान करो। मेरे श्रवण पूर्ण जो है वो तो तृप्ति उनको होती नहीं। पुण्य पुण्य तात बार बार सुनाओ। करहु गुण गाने, उनके गुणों का गान करो। सनकादिक आचार्य हैं, देवऋषि नारद इनको अपना गुरु मानते हैं। सनकादिक को भी जाकर देवऋषि नारद बीच बीच में कथा सुनाते रहते हैं, वो भी बहुत आनंदित होते हैं और देवऋषि नारद की बारंबार प्रशंसा करते हैं। सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म नरत मुनि अहि। कहने को तो ये ब्रह्म में निरंतर ध्यान में बैठे रहते हैं, समाधि में, पर जब प्रभु के गुण चरित्र सुनते हैं, सगुण ब्रह्म के लीला चरित्र सुनते हैं, सुनि गुण गान समाधि बिसारे। भगवान के गुणों का गान सुन सुनकर समाधि छूट जाती है, समाधि की इच्छा नहीं होती। प्रभु के चरित्रों को श्रवण करें कि बारंबार इच्छा होती है, इच्छा ही नहीं होती, व्याकुलता बनी रहती है। सादर सुनहि परम अधिकारी, ये तो परम अधिकारी है। राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें सतसंगति अति प्यारी। तभी तो आशा बसन बसन यह तिनहि, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। इनको भगवान के चरित्रों को श्रवण करने का ही व्यसन है, तो ये तो परम अधिकारी हो गए ना। गोस्वामी जी कहते हैं देवऋषि नारद, हालांकि ये ब्रह्म में, निरंतर ब्रह्म में इनकी स्थिति है। यद्यपि ब्रह्म नरत मुनि आहि, ये सहज इनकी स्थिति ब्रह्म में ही है निरंतर। फिर भी जब गुणगान सुनते हैं, सुनि गुणगान समाधि बिसारे, क्योंकि समाधि में जो सुख है, शास्त्र कहते हैं वो ब्रह्मानंद है। पर सगुण ब्रह्म की लीलाओं के श्रवण में जो सुख है वो तो परमानंद है। इसी परमानंद को देखकर जनक जी महाराज ने भी अपनी समाधि छोड़ दी थी, बिसार दी थी। तो ही लख जनक समाधि बिसारी। जितने समाधिस्थ ज्ञानी परमहंस जन हुए, परमहंसों के मुकुटमणि हुए, प्रभु का दर्शन करके, उनके चरित्रों का श्रवण करके उन्होंने समाधि बिसार दी।
यहाँ सनकादिक के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुन गुण गान समाधि बिसारी, सारद सुनहि परम अधिकारी। अब कोई कहे कि जी ऐसा कैसे, ये तो जीवन मुक्त हैं, अभी क्या इनको कथा श्रवण बाकी है? सनकादिक तो जीवन मुक्त है, क्या उनको कर्म का बंधन है? अबाध्य गति से चलते हैं, कोई कर्म का बंधन तो है ही नहीं उनके लिए, तो वो जीवन मुक्त हुए, जीते जी ही मुक्त हैं, तो वो भी कथा श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो जीवन मुक्त हैं, गुणातीत हैं, त्रिगुणातीत हो गए, जिनकी निरंतर स्थिति ब्रह्म में है, कह लें कि निरंतर समाधिस्थ हैं, वो भी चरित सुनहि तज ध्यान। उस ब्रह्मानंद के आनंद का ध्यान छोड़कर भगवान के चरित्र श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो भगवान के कथा चरित्रों का श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। और ऐसी सुंदर भगवान की कथाओं को जो न श्रवण करे, भगवान के लीला चरित्रों के प्रति जिनके हृदय में श्रद्धा प्रेम का अभाव हो, गोस्वामी जी कहते हैं उनका हृदय थोड़ी है, वो तो कलेजा नहीं है, वो तो पत्थर है, पत्थर। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अपाषाण। ऐसी भगवान की कथा की बड़ी भारी महिमा है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था प्रभु के कथा की महिमा में, आरंभ में ही श्री रामचरितमानस के, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भगवान शिव कहते हैं जो अपने कानों में भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते, उनके कान, हे पार्वती, कान, उनके कान के जो छिद्र हैं वो सर्पों के रहने के स्थान हैं। तो महाराज उसमें कौन से सर्प रहते हैं? उसमें प्रपंच रूपी सर्प रहता है। जो कानों से भगवान का श्रवण नहीं करेंगे लीला चरित्रों का, उनको संसार का श्रवण करना पड़ेगा दिन रात। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरता तरणी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नंग भरणी, पुन विवेक पावक कहूँ अरणी, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनि भ्रम भेक भुवंगिनी, असुर सेन सम नरकन कंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरनंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार छल अचल समासी, जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जन कासी, और राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगुण अम्ब अदित सी, और रघुबर भगति प्रेम परमित सी। ऐसी राम कथा
वहाँ पर कोई भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कर करके जीव में कोई संशय, संदेह, मोह का भ्रम रहता ही नहीं। और ऐसी कथा गोस्वामी जी कहते हैं हम तो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये कथा भव सरिता तरणी, भव सिंधु से पार होने के लिए नौका है। और जितने ज्ञानी जन, संत जन, पंडित जन हैं सबको विश्राम मिलता है। भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाली होती है। और जहाँ राम कथा चली, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, कलि की जितना कलमश है ना इस कलयुग का सब नाश हो जाता है। और राम कथा तो कलयुग में कामद गाई, कामधेनु गैया के समान है, जो चाहो सो पाओ। अगर स्वर्ग में कहते हैं अमृत की नदी है, अगर पृथ्वी पर कुछ अमृत की नदी है तो वो भगवान की कथा ही है। सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, भव भय का नाश हो जाता है। और साधु संतों का आनंद तो पूछो ही मत। भगवान शिव महिमा सुना रहे थे। और भगवान राम को राम कथा कैसी प्यारी है, जैसे भोग में जब तक तुलसी दल न पड़े तो भोग भी प्यारा नहीं होता। भगवान श्री राम को जैसे तुलसी प्यारी है वैसे राम कथा भी प्यारी है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी। और गोस्वामी जी कहते हैं और मैं तो तुलसीदास हूँ, मुझे कैसी प्यारी है, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। तुलसीदास हित ही हुलसी सी। हुलसी नाम था गोस्वामी जी की माता जी का। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे तुलसीदास के लिए तो ये राम कथा ऐसा हित करने वाली है जैसे माँ मेरा हित करने वाली है। जैसे माँ सहज ही अपनी संतान का हित करने वाली होती है, ऐसे ही ये राम कथा इस तुलसीदास का बड़ा हित करने वाली है। और जैसे नर्मदा जी भगवान शिव को बड़ी प्यारी हैं, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, वैसे ही राम कथा शिव जी को बड़ी प्यारी है। और सब सिद्धि, सब सुख संपत्ति का तो भंडार है भगवान की कथा। समस्त सद्गुण आते हैं। और रघुबर भगति प्रेम परमित से, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम की तो पूर्णता भी इसी कथा में हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ इस प्रसंग पे कहते हैं कि भाई सनकादिक भी समाधि का त्याग करके ब्रह्मानंद को छोड़ के परमानंद का लाभ लेते। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। ध्यान को त्याग कर भगवान के चरित्र श्रवण करते हैं। तो ऐसी कथा से जो प्रेम न करे, श्रद्धा न करे, तिनके ही पाषाण। राम कथा की बड़ी महिमा का गान किया इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने। और एक आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा, अत्यंत विलक्षण प्रसंग है आगे। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भय जंजन। सुनहु सकल पूर्व जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछु भाषौ भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजा ग्रसई परस मन खोई। आकर चारि लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करि करुणा नर देहि, तेत ईश बिनु हेतु सनेहि, नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुभल कर पावा, जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाई, सौ कृत नंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। और जो परलोक इहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, आगम ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन मन कह टेका, करत कष्ट बहु पावै को, भगतहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। पूरे बोले श्री राम राजा सरकार की है। भाव यह है कि आगे का प्रसंग भगवान ने अवध वासियों को उपदेश दिया। तो क्या गुरुजी दरबार में बैठे हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हुए। जब सृष्टि का आरंभ होना था, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो पहले तो प्राण ही प्रकट हुआ होगा ना। प्राण के बिना तो कहीं चेष्टा नहीं रहती। वशिष्ठ जी प्रकट हुए, इसलिए वशिष्ठ जी का बड़ा मान है ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में भी, क्योंकि ये प्राण से प्रकट हैं। ऐसा लगता था ये जो जल लोक, भूरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, ये सब जलमग्न रहे होंगे उस समय जब ब्रह्मा जी ने महर्षि वशिष्ठ को सूर्य वंश का पुरोहित बनने को कहा। अब पुरोहित का काम कोई बढ़िया है? तरह तरह का दान लो, दिन रात अपने यजमान के कल्याण का संकल्प करो। अरे बढ़िया, जप तप ध्यान स्वाध्याय संयम करके, ध्यान सिद्ध करके, समाधि में बैठ के ब्रह्म का ध्यान करें कि पंडिताई करें। तो ब्रह्मा जी ने समझाया था, बहुत सुंदर समझाया था। वशिष्ठ जी को भी आनंद हुआ कि संसार के सब साधन करके जिस परमात्मा की प्राप्ति होगी, जो अजन्मा है उसका तो मैं जात कर्म करवा दूंगा। शिक्षा भी दी, ज्ञान भी दिया, गुरु का पद भी मिलना था, वो भी 11,000 वर्ष के लिए। ब्रह्मा जी ने तभी कह दिया वशिष्ठ जी से, राजा होकर बैठेंगे, वहां भी दरबार में तुम्हें उनसे ऊंचा आसन मिलेगा, दिन रात निरंतर उस ब्रह्म का दर्शन करते रहना। जैसे तैसे खूब समझाया। वशिष्ठ जी को बात जम गई थी और वैवस्वत मनु से उन्होंने पुरोहिताई स्वीकार कर ली। वैवस्वत मनु के पुत्र, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, उनके इक्ष्वाकु, एक कुल परंपरा इक्ष्वाकु वंश की चल पड़ी थी। तो वशिष्ठ जी तो ने तो सबकी पुरोहिताई की। तो भगवान श्री राम के समय भी यही पुरोहित बनकर बैठे हैं। तो ऐसे भारी गुरुदेव बैठे हैं जहाँ महर्षि वशिष्ठ जैसे। तो प्रभु श्री राम एक बार रघुनाथ बुलाए और सब आए। सब में कौन कौन आए? गुरु, द्विज, पुरवासी सब आए। गुरु जी भी आए, बुलाया, सबको बुलाया। राजपद से सबको बुलाया, गुरुजी आए। सब ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी आ गए, जो आसपास भी रहते थे अवध के, पुरजन परिजन, घर के भी सब सगे संबंधी परिवार आया, सारी प्रजा भी आई। प्रभु ने सबको बुलाया, गुरु द्विज पुरवासी सब आए और सब बैठ गए। बैठे गुरु मुनि अर द्विज सज्जन, जो परम आदरणीय परम पूजनीय थे, सब आए और दरबार में आकर सबने अपने अपना स्थान स्वीकार किया।
और जब सबने अपना स्थान स्वीकार कर लिया, पहले इन पूजनीय जनों ने स्वीकार किया, पीछे सबने प्रभु की आज्ञा से संकेत पाकर आसन स्वीकार कर लिए। माताएं भी आई थी, सब आए, कोई बचा नहीं। और उस समय दरबार में प्रभु ने बोले बचन भगत भव भंजन, भक्तों के भय का भंजन करने वाले प्रभु, भक्तों को हर प्रकार के भय से छुड़ाकर अभय दान देने वाले प्रभु बोले। सुनहु सकल पुरजन मम पानी, संबोधित किसको किया? बुलाया तो सबको, पर दरबार में संबोधन किसका हुआ? बात कही किससे जा रही थी? प्रजा से। तो प्रजा में तो सब आ गए ना। अगर प्रजा कहें तो परिवार बाहर थोड़ी रहा, गुरुजी भी बाहर नहीं रहे, प्रजा में तो सब आ गए, जितने अवध में हैं सब आ गए। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, गुरुजी की ओर प्रभु ने नहीं देखा। क्यों? आज प्रभु श्री राम दरबार में स्वयं उपदेश करने जा रहे हैं, तो गुरुजी के रहते क्या प्रभु उपदेश करेंगे? राजा भी क्या उपदेश करते हैं? उपदेश का तो अर्थ होता है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इनके लक्षण, आत्म तत्व, आत्मज्ञान। तो गुरुजी बैठे। हाँ, ऐसा शास्त्र पुराणों में वर्णन आया है कि जो राजा होता है उसका प्रजावत्सल तो वो होना ही चाहिए, पहली बात है। प्रजा उससे प्रसन्न रहे, प्रजा का वो पुत्रवत पालन करे। जिस राजा से प्रजा प्रसन्न नहीं होती वो राजा नरकगामी होता है। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है तो भी राजा नरकगामी हो जाता है। जब प्रभु का वनवास हुआ था, प्रजा बिल्कुल दुखी थी, महाराज दशरथ असहाय होकर पृथ्वी पर गिरे थे। उस समय लक्ष्मण जी महाराज से प्रभु ने इसीलिए कहा कि पिताजी दुखी हैं, आज अवध की प्रजा दुखी हो रही है, तुम रहो तो सबको सहारा हो जाए। प्रभु ने यह भी कहा था, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो नरकगामी होता है, अवश्य ही नरकगामी होगा, तुम यहीं रुको। तो राजा को तो प्रजा वत्सल होना ही है। और दूसरे प्रजा का कल्याण भी करना होता है। ये दोनों बातें राजा के धर्म में प्रधान होती हैं। प्रजा का हित हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो। जैसे भागवत में प्रसंग आया था भगवान ऋषभ देव का, वो भी तो राजा थे। उनके 100 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे राजर्षि भरत जी महाराज, जो तीसरे जन्म में जाके जड़ भरत हो गए थे। तो भगवान ऋषभ ने भी अपनी प्रजा को उपदेश दिया था, विशेषकर अपने 100 पुत्रों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, और पीछे अवधूत वृत्ति धारण कर ली, स्वयं वन को चले गए। तो सब राजा अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं। आज प्रभु श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश देना चाहते हैं, और प्रजा में सब आते इसलिए सबको बुलाया था। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। अच्छा, जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने महर्षि वशिष्ठ को बताया कि भाई तुम तो ये इक्ष्वाकु वंश की पुरोहिताई स्वीकार करो, जो लाभ आज तक किसी को नहीं मिला वो तुम्हें मिलेगा। तो उस समय सारी सृष्टि जल में मगन थी। तो पहली सृष्टि कहाँ हुई थी? अयोध्या में। सृष्टि का पहला नगर कौन सा था? अयोध्या था। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय, श्री अवधपुरी धाम की जय। और जैसे काशी कहते हैं ना, प्रलय काल में भी नाश नहीं होता, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। ऐसे ही अयोध्या सुदर्शन चक्र के ऊपर बसा है, कल्पांत में भी नाश नहीं होता। वृंदावन धाम है, कल्पांत में भी नाश नहीं होता। जब वराह भगवान ने पृथ्वी देवी का उद्धार किया, उन्होंने पूछा ये पश्चिम दिशा में
पृथ्वी तो सबका आधार है। पृथ्वी पूछती है, जब मैं थी ही नहीं तो जीव हो, कोई भी जीव हो, वृक्ष के ही रूप में हो, पर्वत के भी रूप में हो, तो पृथ्वी तो सबका आधार है। पृथ्वी के बिना कोई कैसे? वराह भगवान से पृथ्वी देवी ने पूछा था, ये पश्चिम दिशा में हरे हरे पेड़ क्या है? वराह भगवान ने कहा था, वराह पुराण में प्रसंग आया कि ये श्रीधाम वृंदावन है, इसका प्रलय काल में नाश नहीं होता। मानो ये तो धाम है, इनको तुम्हारे आधार की आवश्यकता अलग से नहीं है। अयोध्या भी सुदर्शन चक्र के ऊपर बसी है। जो पैर रख लिया वैष्णव हो गया। कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, वो जो पैर रख लिया वो वैष्णव हो गया, चक्रांकित हो गया, शुद्ध वैष्णव हो गया। बोलिए अयोध्या धाम की जय। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ने दरबार बुलाया और गुरुद्विजपुर वासी सब आए। और प्रभु जब कहना शुरू किए ना, तो ये भी कहा कि सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। और ये जो प्रभु की वाणी प्रकट हुई, बड़ा विस्तार, बीच में कोई नहीं बोला। बहुत समय तक प्रभु दरबार में बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। इतना लंबा भाषण तो नहीं हुआ होगा दूसरा प्रभु का। प्रभु बोलते ही गए और बोलने से पहले कह दिया था, सुनो मेरी बात, सब ध्यान से सुनो। सुनहु सकल पूरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरानी। भीतर कोई ममता रख के कोई बात नहीं कह रहा हूं, अपने परायेपन से कोई बात नहीं कह रहा हूं, मोह के वश भी कोई बात नहीं कह रहा हूं। मानो प्रजा ये समझे कि ये तो हमारे राजा राम हैं। प्रभु उस दृष्टि से ये बात कहते हैं, कहूँ न कछु ममता उरानी। और ना तो अन्याय की बात कह रहा हूं, नहीं अनीत, नहीं कछु प्रभुताई, और ना अपनी कोई प्रभुता दिखा रहा हूं, ना अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रहा हूं। मानो जो ये समझते हैं कि ये परमात्मा है, तो उनको कह दिया मैं अपनी किसी प्रभुता का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, नहीं करने जा रहा हूं। और प्रजाजन सोचें कि भाई एक ही पक्ष इतना दृढ़ है, तो उनके लिए कहते हैं नहीं अनीति, नहीं कछु प्रभुताई। अनीति नहीं है, अन्याय की बात नहीं कहता हूं। तो ना अन्याय की बात है और ना प्रभुता की बात है, और ना हृदय में मेरे कोई ममता है। आप सब मेरी बात सुनो, सुनो। प्रभु ने कहा सुनो, करहु जो तुम्हें सुहाई। मेरी बात को सुन लो, जो कहता हूं उसको सुन लो, और फिर वही करो जो आप लोगों को अच्छा लगे। मानो प्रभु कहते मैं सुना ही तो सकता हूं, कहूंगा तो। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। पर बात कहने के लिए, करने बात प्रभु कोई कहें उससे पहले प्रभु ने यह भी कह दिया, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है। क्योंकि प्रभु के सेवक तो सब होना चाहते हैं। प्रजाजनों में कौन ऐसा है जो सेवक ना होना चाहे? सेवक को सेवा ढूंढ के नहीं मिलती थी राम राज्य में। सोई सेवक, वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है। एक होता है प्रिय, एक शब्द होता है प्रियतर, एक होता है प्रियतम। प्रभु उसको कहते हैं प्रियतम। किसको? वो मेरा सेवक है, वो ही मेरा प्रियतम है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। कौन? जो मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा का पालन करे। मानो जो बात कहने जा रहा हूं उसको जो सहज सरल स्वीकार कर ले, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। बहुत बड़ी बात हो गई ना। अब तो मानो सबके कान खड़े थे। हमारे महाराजा धीराज क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? कहते हैं, ये भी कहते हैं कि सुनो, करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, पर बात सुनो, ध्यान से सुनो। कोई अन्याय की बात, कोई अपना प्रभुता प्रकट प्रदर्शन, ये तो नहीं है। न कोई ममतावश कोई बात कहता हूँ।
पर जो कहने जा रहा हूं उस बात को जो माने, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। वही मेरा सेवक है, वही मुझे अतिशय प्यारा है। और कुछ अन्याय की बात कहूं कहते समय, ये अपनी वाणी का उच्चारण कर जो प्रभु कहना चाहते हैं सार बात, उससे पहले ही इतनी बातें कह दी। जो अनीति कछु भाग हों भाई, अगर कुछ अनीति का भाषण करूं, जो अनीति कछु भाग हों भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। अगर मेरी बात में कोई अनीति आ जाए, अधर्म आ जाए, अन्याय आ जाए, ऐसा लगे तो सब भय भुला देना। मानो ये विचार छोड़ देना कि ये तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज है, इनके आगे हम क्या बोले, ये बात नहीं है। तुम सब भय को त्याग देना। भय बिसराई तो मोहि बरजहु, मुझे रोक देना, मुझे बोलते समय ही रोक देना, मुझे मना कर देना, मेरा विरोध करना। भय बिसराई, बताओ, भगवान श्री राम तो रामो विग्रहवान धर्मो। प्रभु कहते हैं सब भय छोड़कर मुझे रोकना, मेरा विरोध करना। अगर मैं अनीति की बात करूं तो, जो तर्क संगत न हो ऐसी बात करूं तो मुझे रोकना। और देखो बात तो ये है, प्रभु ने जो पहली बात कही अपने बात में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। तो सबसे पहले प्रभु ने मनुष्य जीवन की जो दुर्लभता है ना, वो बताई कि मनुष्य का शरीर जो परमात्मा ने हम सबको दे रखा है, ये बड़े भाग्य से मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य का तन, मनुष्य का देह सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता दिखते तो हमसे बड़े हैं, ऊपर दिखते हैं, पर वो देवता भी इस मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं। तो ऐसी बड़ी भारी महिमा क्या है मनुष्य के तन की, मनुष्य के शरीर की। एक जगह भगवान ने कहा था, कोई प्रसंग आया था ना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। किसी प्रसंग में भगवान की वाणी आई थी, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। गुण और ज्ञान का तो भंडार है ये मनुष्य शरीर। यहाँ प्रभु कहते हैं बड़े भाग, पहली बात प्रभु ने यही कही कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर हम सबको बड़े भाग्य से मिला है। इतना भाग्य कि देवता भी इसकी बड़ी चाहना करते हैं, पर उनको मिलता नहीं है और सहज नहीं मिलेगा। मिलेगा तो देवता को देवता के शरीर के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा, पर सहज नहीं मिलेगा। और देवताओं को ही नहीं, भागवत में तो लिखा है, हमारे पितर भी चाहते हैं कि उनको दोबारा ये शरीर मिल जाए, देवता भी चाहते हैं कि ये शरीर मिल जाए, और विशेष रूप से सब कामना करते हैं कि कलयुग में मनुष्य का शरीर मिल जाए। ये बात भागवत में कई बार स्पष्ट रूप से आई है। क्योंकि कलयुग में मनुष्य का शरीर भी पुण्यात्माओं को ही मिलता है, क्योंकि थोड़ा प्रयास करना पड़ता है अन्य युगों की अपेक्षा। यहाँ भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए थोड़ा प्रयास है। ऐसा प्रयास है जिसके साधन में कोई कठिनाई नहीं है। कलयुग की ऐसी भारी महिमा है। भगवान ने कहा सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ, वेद पुराण उपनिषद भागवत, सब ग्रंथ तो यही कह रहे हैं, बार बार वर्णन कर रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर बड़ा है, भाग्य से मिलता है, और ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। नरक के जीव क्या ये कामना नहीं करते होंगे? नरकों की यातना भोगते समय नरक के जीव भी तो कामना करते होंगे, प्रभु अब की बार मनुष्य शरीर मिल जाए तो अब कोई पाप नहीं करूँगा, तुम्हारा भजन करूँगा, तुम्हारा स्मरण करूँगा।
ऐसा कौन है जो मनुष्य शरीर की कामना नहीं करता? जो भगवत धाम पहुंच गए, जो जिन जिन भक्तों को भगवत सन्निधि प्राप्त हो गई, अगर उनकी बात हटा दें कुछ पल के लिए, तो ऐसा कौन है जो मनुष्य शरीर की कामना नहीं करता? तो प्रभु ने ये बात कुछ विचार के ही तो कही है। बड़े भाग मानुष तन पावा। जो चीज़ बड़े भाग्य से मिलती है फिर उसका आदर भी तो होना चाहिए। भाव तो यही है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मानो ये जो प्रभु ने ये पहली बात कही कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला और ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य शरीर मिला, तो अपनी ही बात की पुष्टि करने के लिए प्रभु ने किसका सहारा लिया? कहते हैं सब ग्रंथ ही गावा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानो आप ये न समझो कि ये मैं कह रहा हूं, ऐसा सब सदग्रंथ कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इतना भाग्य की सुर दुर्लभ मनुष्य तन है, ये बात सब सदग्रंथों में कही गई है, गाई जा रही है। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जितना साधन जीव करना चाहे इस शरीर से कर सकता है। पशु तो साधन नहीं करते, वृक्ष पौधे नदी पहाड़ ये तो साधन नहीं करते, साधन देवता भी नहीं करते हैं। अपने पुण्यों के बल से स्वर्गलोक में देव रूप से अपने पुण्यों का फल भोगते। तो जितना फल भोग रहे हैं पुण्य का ही तो नाश हो रहा है। स्वर्ग में जो देवी देवता बैठे हैं उनके पुण्य बढ़ थोड़े ही रहे हैं, वो तो हर क्षण घट रहे हैं। जैसे हमारी आयु हर क्षण घटती है, जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशी है। हर क्षण मृत्यु की ओर जीव बढ़ रहा है, हर क्षण हमारी आयु घट रही है, एक एक श्वास जा रही है। ऐसे ही देवता जो हुए अन्य अन्य लोकों में, वो अपने पुण्य के बल से हुए। तो बड़े बड़े लोकों के अधिपति देव बनकर पूजित होकर वो अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं। लेकिन कब तक भोगेंगे? जब तक पुण्य रहेगा। पुण्य समाप्त तो चलो नीचे। कोई नहीं रह सकता, कोई देवी देवता अपने लोक स्थान में नहीं रह सकता, यही आना पड़ता है, क्योंकि कर्म भूमि तो भारतवर्ष है। नया कर्म स्वर्ग आदि देवताओं, स्वर्ग आदि लोकों में देवी देवता कोई नया कर्म थोड़े ही करते हैं। कर्म करने के लिए तो ये मनुष्य शरीर है ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी तो जीव हैं, प्राणी हैं, 84 लाख योनि में हैं, पर ये अपने कर्मों का फल देवताओं की तरह ये भी भोगते हैं। इनके कुछ गलत कर्म हुए उसको भोग रहे हैं, केवल प्रारब्ध भोग रहे हैं। इन पशु पक्षियों में नया कर्म नहीं होता, देवी देवताओं में नया कर्म नहीं होता। कोई अपने पुण्य का फल भोग रहा है, कोई अपना प्रारब्ध काट रहा है। पशु पक्षी से कोई अपराध हो जाए ना, वो अपराध में नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि उनके पास नया कर्म करने का विधान नहीं है, ये उनको दिया ही नहीं गया है। नया कर्म मनुष्य कर सकता है, तभी तो भगवान ने कहा होगा ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। समस्त साधनों का भंडार है, जो चाहो साधन करो, और मोक्ष को पाने का तो द्वार है। जीव अपने शरीर को साधनों का धाम बना ले तो मोक्ष के द्वार से कितना दूर है। इसलिए प्रभु कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। ऐसे सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो बड़े भाग्य से मिला, जो मोक्ष के द्वार तक सीधे ले जाने वाला है, ऐसी योग्यता इस शरीर में है। इसको पाकर भी जो कोई अपना परलोक न संवारे, पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक न बना ले, तो सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए। ये प्रभु कह रहे। बड़ा भारी राजसभा लगी है, दरबार लगा है, बड़ी भारी, कोई बचा ही नहीं है, सब बैठे हैं वहां। सो परत्र दुख पावहि, इतना दुख पाता है बेहिसाब।
और सिर धुन धुन पछताए। शरीर एक बार पूरा हो जाए तो सिर धुन धुन के पछताता है, पर हाथ थोड़ा ही कुछ लगता है। सिर धुन धुन पछताए, और पछताता है तो क्या कहता है? पछताता है तो क्या कहता है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान की प्राप्ति जीवन में नहीं हुई, परलोक नहीं बना, तो कभी हम समय के ऊपर दोष लगाते हैं, अरे जीवन में समय ही नहीं मिला कि भजन करते, प्रभु का स्मरण करते, ध्यान करते। कोई कोई कहते अरे कर्म का, मेरा कर्म ऐसा था कि हमारे भाग्य में कहाँ था भगवान का भजन करना, ध्यान करना। कोई कोई ईश्वर को ही दोष लगाते। ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया, हमें भजन का अवसर नहीं दिया, परलोक बनाने का अवसर नहीं दिया। ये प्रभु श्री राम कह रहे, 100 परत्र दुख पावई, और सर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष तो वो सबके ऊपर लगाता है, पर वो व्यर्थ है, क्योंकि जो दुख प्रकट होता है 84 लाख योनि, वो तो उससे तो जीव को ही गुजरना होता है, जीव ही उसको भोगता है। प्रभु ने बड़ा सुंदर अपना भाषण आरंभ किया, कि प्रवचन आरंभ किया है, और बड़ा सुंदर प्रवचन है और बड़ा लंबा प्रवचन भी है। रामचरित्रों में इसको श्री राम गीता कहते हैं। आध्यात्म रामायण में भी राम गीता है। लक्ष्मण जी को प्रभु ने उपदेश दिया अरण्यकांड में, वो भी राम गीता है। उत्तरकांड में भी लक्ष्मण जी को प्रभु ने उपदेश दिया राम गीता का। यहाँ तो पूरे दरबार में ही राम गीता है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय। पर भगवान अब इस समय को दृष्टिगत करते हो, 2 पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राजा राम बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम, राजा राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। बोलो राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी का विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि श्री राम, राधे राधे। बोलो जय श्री राम।
जय श्री राम जय सिया राम जय श्री राम हरि शरण राम जी हरि शरण जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम राजा